टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि मरीज को प्लेटलेट की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया है, जिसके बाद अस्पताल को भी जांच के दौरान सील किया गया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गैंग को पकड़ा है, जिनमें से 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आज जिलाधिकारी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज, सीएमओ प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये लोग प्लाज्मा ब्लड बैंक से लेकर उसे प्लेटलेट के नाम पर बेचा करते थे और ज़रूरतमंद से ज़्यादा पैसे लेकर ये उनको बेचा करते थे। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से ये लोगों को प्लाज्मा बेचा करते थे प्लेटलेट के नाम पर। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। काफ़ी तेज़ी से इसको वर्कआउट किया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है? ये मुखबिर से प्राप्त सूचना पे पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा नकली प्लेटलेट्स एक तरह से कहें तो ये ज़रूरतमंदों को बेचा जा रहा था। इनके पास से कई पाउचेस बरामद किए गए हैं, कैश बरामद किया गया है, मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं तथा वाहन बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेस में ट्रांसफ़र करके उस पे प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से, और ये ज़रूरतमंद जो मरीज़ होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। इसमें से जैसा मैंने बताया 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी पूछताछ हुई है, अभी और भी इनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ जो फैक्ट्स इनसे मिले हैं उन पे हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनके लिंकेजेस और कहाँ हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। काफी ये लोग काम कर रहे थे क्योंकि ब्लड बैंक में पहले ब्लड वाला भी बैंक पकड़ा था लोगों ने। हाँ, अभी कुछ दिन पहले 12 अन्य लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उनकी मोडस ऑपरेंडी थोड़ी डिफरेंट थी। उनके द्वारा ब्लड की एक तरह से ब्लड बेचा जा रहा था। उस गैंग का जो काम था उसमें ये जो ब्लड बेचने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली इकोनॉमिकली लोअर स्टेटा के लोगों को मोटिवेट करके उनका ब्लड निकाल लेते थे और उसको तीमारदार जो ब्लड की तलाश में ब्लड बैंक के पास जाते थे तो उनको पहले ही ये लोग कैप्चर कर लेते थे और उनसे पैसे लेके ब्लड उनको दिया करते थे। वैसे गैंग को भेजा गया था, उसमें 12 सदस्य ऑलरेडी जेल में हैं। अभी ये 10 सदस्यीय गैंग जो है भेजा गया है। इनसे जो तथ्य मिले हैं उस पर फर्दर हम लोग जांच कर रहे हैं, टेक्निकल और अन्य चीज़ों पे। और जो भी देखिए, ये सोशल मीडिया में ये चीज़ें प्रकाशित की जा रही थी कि मौसमी की जूस, इसमें यही कहना है कि जो अभियुक्तों से पूछताछ की गई है उसमें अभी तक मौसमी जूस की बात नहीं आई है। इनके द्वारा बताया गया प्लाज्मा को ही हम लोग जो है प्लेटलेट्स का स्टिकर लगा के हम लोग उसको बेच रहे थे, परंतु फाइनल जो आउटकम है उसके लिए जो सैंपल है उसको लैब भेजा जा रहा है। लैब से जो रिपोर्ट आएगी अल्टीमेटली उससे ही हमें क्लियर जानकारी होगी कि क्या है। अच्छा, ये लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? इन लोगों से अभी तक पूछताछ की गई है, एग्जैक्ट डेट ये नहीं बता सकते हैं, परंतु रिसेंट टाइम में जो डेंगू फैला है उसके उपरांत जो डिमांड बढ़ी है प्लेटलेट्स की, अकॉर्डिंगली उसको जो इन्होंने गलत तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए इस तरह के काम इन्होंने किए। बिल्कुल इन पे कठोर विधिक रूप से जो भी चीज़ें बनती हैं उन पे सारी कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद नर्सिंग होम प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता की। बीते दिनों यस हॉस्पिटल में हुई मारपीट को लेकर कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ डरा हुआ है और काम करने से इनकार कर रहा है। ऐसे में स्ट्राइक पे जाने की भी बात बोली और साथ ही कहा कि हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती और हमारी तरफ से FIR नहीं लिखी जाती और पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इलाहाबाद नर्सिंग होम प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष का,
आइए पहला सुनाते तो हमारा हैं। ये है, चूँकि इस समय डेंगू फैला हुआ है तो डॉक्टरों ने बार बार विचार विमर्श किया और सबने ये पाया कि ऐसा कोई कार्य हम ना करें कि जिससे कि जो पब्लिक में डेंगू की डेथ बढ़ जाए, और डेंगू में हम लोग सहयोग का वातावरण रखें। प्रशासन से हम नाराज़ हों या प्रशासन से हम संतुष्ट ना हों, मगर पब्लिक में जो डेंगू के लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी जान माल को खतरा हो ऐसा हम लोग नहीं चाहते। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारा पैरामेडिकल स्टाफ डरा हुआ है। अगर वो कल को आईसीयू सर्विस में कोऑपरेट करने से मना करता है, या वेंटिलेटर के मरीज या अति गंभीर मरीज जिसकी जान जाने की संभावना है वो उसके पास जाने से मना कर देता है कि सर हम मारपीट के शिकार नहीं होना चाहते, हम गाली नहीं सुनना चाहते, हम अपने आत्मसम्मान को ठोकर नहीं चाहते, इसलिए हम इनके पास नहीं जाएंगे। ऐसे मौके पे इर्रिस्पॉन्सिबली हम किसी को भर्ती करें और पैरामेडिकल स्टाफ उसकी केयर न करे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा पाएंगे तो शायद है मजबूरी में हमको वेंटिलेटर सर्विस सबसे पहले विड्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा मौत की संभावना होती है। मांग क्या है? मांग यही है कि पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षा का वातावरण बनाया जाए, और जो अधिनियम है, जो कानून है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और डॉक्टरों के लिए कि भाई इनके साथ मारपीट होती है तो इस कानून में FIR होगी, उसका पालन हो, जिससे कि सुरक्षा का वातावरण पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स में आ जाए। जी, मैं डॉक्टर अवनीश सक्सेना, ये नर्सिंग होम मिशन का अध्यक्ष हूँ। यस। संगम नगरी प्रयागराज डॉक्टर AK मिश्रा ने आज जहां मलिन बस्ती में पहुंचकर बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया कि नशे से किस तरह से नुकसान होता है, और साथ ही छोटे बच्चों को चॉकलेट व फुलझड़ी भी बांटी। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मलिन बस्ती के बच्चों में चॉकलेट और फुलझड़ी बांटी, जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिखी और बच्चों में खुशी दिखी। बच्चों का कहना था कि हमें डॉक्टर साहब ने जिस तरह से जागरूक किया है वो सही बात है, और हमारे घर में बड़ों को भी नशे से रोकना चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर का और बच्चों का, आइए सुनाते हैं। जी, सर ने हमें बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, और जो हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े हैं जो वो नशा करते हैं उन्हें मना करना चाहिए। ये हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सर, हमें उन्हें समझना चाहिए और अपने बड़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि आज से लेकर आगे वाली जनरेशन यही सीखेगी, क्योंकि अपने बड़ों से हम जो सीखते हैं, जो बड़े करते हैं वही हम सीखते हैं, वही करते हैं। पर हमें सर ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और सर ने जो हमारे लोगों को हम लोग को ये सब दिया है, इसलिए बहुत अच्छा लगा कि कोई तो हम लोग के बारे में सोचा या समझा और वो आए हमारे लिए इतना कुछ बोले और हमारे संग थे, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। दीपावली आने वाली, सर ने क्या और आप लोग को जागरूक किया किसके बारे में? पटाखा, मतलब सर ने बताया कि पटाखे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जिससे हमारे देश में काफ़ी सारी बीमारियां और फैल सकती हैं, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि और सारे छोटे बच्चों का हाथ भी जल जाता है जलाते समय। ज़्यादातर हम ये पूजा पाठ या करके कुछ खा पी के हम इसमें खुशी रह लें, ये पटाखे जलाना नहीं ज़रूरी है हमारे लिए। अपना नाम बता दें। मेरा नाम काजल है, मैं 11th C में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर कन्या इंटर कॉलेज है और मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं बच्चों के पास आता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली में मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों के साथ आया, इनको अवेयर किया कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना है, दिवाली कैसे मनानी है और नशा संबंधित चीज़ों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि दिवाली में ज़्यादातर लोग नशा वगैरह करते हैं। तो बच्चों से बात करके मुझे अच्छा लगा, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ के पिता वगैरह नशा करते हैं, बट हम लोग को नशा से दूर रहना है। हमने उनको आश्वासन दिया कि उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, पढ़ाई लिखाई या अन्य चीज़ों में मैं उनकी हेल्प करूँगा, और उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करके जो भी मैंने छोटा मोटा इनके लिए किया, बट वो मुझे अच्छा लगा। दिवाली सेलिब्रेशन या कोई भी त्यौहार का सेलिब्रेशन अगर मैं इनके साथ करता हूँ तो मुझे एक अच्छी खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं पटाखे के प्रति भी इनको जागरूक किया गया। बिल्कुल, मैंने इनको पटाखों के प्रति जागरूक किया और उनको बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, पटाखे, बड़े पटाखे या बम टाइप की चीज़ें नहीं बजानी चाहिए, छुरछुरी से जो छुरछुरिया से दिवाली सेलिब्रेशन करना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को सारी चीज़ें पता हैं, मेरे जागरूक करने से पहले ही उनको सारी चीज़ें पता हैं, फिर भी मैंने उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब छोटे बच्चे भीख मांगने किसी मतलब रेड लाइट या किसी जगह इकट्ठे होते हैं, और कोई छोटे बच्चों को मैं हमेशा से कॉलेज टाइम पे मैं देखता था कि वो नशे का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत दुख होता था। इसलिए मैं इनके साथ यहाँ पे इकट्ठा हुआ हूँ कि इन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इनको पढ़ाना चाहता हूँ, और ये
नशा क्राइम, अगर ये नशा करना बंद करेंगे, चोरी करना बंद करेंगे तो क्राइम भी हमारे देश में कम होगा। ये हमारे देश के भविष्य हैं। यही आगे चल के नेता, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन सकते हैं, बट उसमें अपने भविष्य इनको देखना है। इसलिए मैं इनकी आगे बढ़ने में मैं इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शायद ऊपर वाले की दया से मैं एक न एक दिन कर लूँगा। संगम नगरी प्रयागराज अधिवक्ता की जमीन कब्जा हो जाने के बाद अधिवक्ताओं ने एक बैठक कर जमीन मुक्त कराने की मांग। अधिवक्ताओं ने जहां अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी है। पीड़ित अधिवक्ता बैद्यनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि पीएचक्यू में क्लर्क के पद पर नौकरी कर रहा है। वे जबरन जमीन कब्जा कर लिया है। जब बाउंड्री कराने के लिए वॉल बनाते हैं उस समय वो बार बार गिरा देता है। मना करने पर मारने की जान से धमकी देता है। इसकी शिकायत एडीजी प्रेम प्रकाश और एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे व जिलाधिकारी प्रयागराज से भी की गई, मगर लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का, आइए सुनाते हैं। ये है कि बधवा ताहिरपुर झूसी में मेरी ज़मीन है। कोई कि अगर हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, दूसरे को न्याय दिलवाते हैं। अगर प्रशासन और पुलिस या सरकार हमारे साथी या उसकी पत्नी को न्याय नहीं दिलवा पा रही है तो हम लोग एक बार फिर से जो है एडीजी या आईजी साहब से मुलाकात करेंगे और उन दोनों भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में हैं, रमाकांत यादव और उनके भाई रामजी यादव, दोनों की गिरफ्तारी हो या फिर जो है इनकी ज़मीन से तत्काल जो है अतिक्रमण करने का प्रयास खत्म करें, नहीं हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। लक्ष्मीकांत मिश्रा, एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। और उसके बगल में जो है मिस्टर राजेंद्र प्रसाद यादव है, जो कि पीएचक्यू में बाबू है पुलिस मुख्यालय में, वो और उसका भाई रामजी यादव, ये दोनों लोग लगातार हमको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और 5 बार ये पूरा हमारा मकान जो है गिरा दिए जो है। और हम शासन और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी दोनों लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इनको जेल भेजा जाए। हमने जो इंस्पेक्टर साहब से शिकायत की, एडीजी साहब से बोला है, जो है मिस्टर प्रेम प्रकाश जी से जो है बाकायदा उन्होंने इनको डायरेक्शन दिया है, एसएसपी को भी बोला है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, और जितनी बार मकान बनाने जाते उतनी बार ये 20-25 लोगों को भेजता है, वहाँ ईटा पत्थर चलवाता है, बदमाशी करता है। मकान हम दिन में बनाते, रात में मेरा मकान गिरा देता है। परिचय हमारा नाम बैद्यनाथ श्रीवास्तव है, एडवोकेट हाईकोर्ट। बैद्यनाथ जी के साथ जो हुई है उसको लेकर आप लोग की क्या रणनीति होगी आगे? ऐसा है, हम लोगों ने जो है इस मामले में मौके पर भी जाकर देखा, इनका बैनामा है, इन्होंने अपनी बाउंड्री की है। जब बना रहे हैं तो विपक्षी जो है सोरे पुष्ट किस्म का आदमी है। पुलिस विभाग में पीएचक्यू में बाबू है राजेंद्र यादव, वो ज़बरदस्ती इनके बाउंड्री को बार बार गिरा दे रहा है, इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, लगातार इनकी हत्या करने के लिए तैयार है। बोल रहा है, इनको धमकी फोन पर भी दिया है कि मैं जो है तुम्हारी हत्या करके यहाँ से भेजूंगा, नहीं तो ये ज़मीन छोड़कर भाग जाओ। हम यहाँ के दबंग आदमी हैं, हमारी यहाँ पूरी गुंडई है, लेकिन हम अधिवक्ता जो है इस मामले में अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। शासन प्रशासन से यह कह रहे हैं कि अगर अधिवक्ता के खिलाफ इस तरह का उत्पीड़न किया जाएगा तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। अगर इनको कोई इनके वारदात होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार होगी। हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। उमाशंकर मिश्रा, अधिवक्ता जनपद न्यायालय, प्रत्याशी ऑडिटर, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। सुरक्षा भी धनतेरस के दिन से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। कार्तिक मास के 13 यानी त्रयोदशी तिथि और धनवंतरी भगवान के जन्म दिन के कारण इसे धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन खरीदारी करने का चलन है। ज़्यादातर लोग इस दिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से सोना, चांदी, बर्तन, वाहन आदि खरीदते हैं। वहीं माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से परिवार संपन्न आता है। इससे में क्या कुछ कहना है पंडित विजेंद्र मिश्र का, आइए सुनाते हैं। समुद्र मंथन से जो नवरत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसी से जुड़े हुए और उससे भी जुड़े हुए जो ये 5 दिवसीय जो पर्व होते हैं, उसकी शुरुआत धनत्रयोदशी से होती है। धनत्रयोदशी का जो मुख्य मतलब है वो 2 रत्नों से है। अगर माँ लक्ष्मी को भी रत्न माने तो उनकी उत्पत्ति होती है, और वो दीपावली के इस दोनों के बीच में उनका विवाह भी हो गया था भगवान विष्णु से, क्योंकि उनको ही ये लक्ष्मी जी समर्पित की गई थी। इसी के साथ साथ आयुर्वेद के जो सबसे प्रतिष्ठित देव हैं, जिसके लिए सभी आयुर्वेदाचार्य उनकी कामना करते हैं,
भगवान धन्वंतरी, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ था। इन दोनों के निमित्त त्रयोदशी जो तिथि आती है वो भी प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी, उन दोनों की पूजा की जाती है। और ये पूजा आगे भी कम से कम 3 दिन तो की ही जाती है, दीपावली तक, छोटी दीपावली से लेकर के कार्तिक मास में पड़ते हैं। कार्तिक मास की त्रयोदशी इस बार सायंकाल 6:03 से लग रही है, वो प्रदोष काल भी है। और उसी प्रदोष काल को लेकर के उदया तिथि के बजाय 22 तारीख को ही धन त्रयोदशी में पूजन का मुहूर्त बन रहा है। उस कालखंड में पहले क्या होता था कि प्रातःकाल लोग निकल करके सामग्री लेते थे, पूजन सामग्री लेते थे दीपावली की, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते थे, कुबेर जी की मूर्ति लेते थे, गणेश जी की मूर्ति लेते थे और पूजन करते थे। इस बार भी आप ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी वजह से अगर थोड़ी देरी होती है तो आप 23 तारीख को भी इस सब कार्य को कर सकते हैं, लेकिन पूजन का सबसे बढ़िया मुहूर्त 22 तारीख को ही है। इसके बाद 23 को ये चतुर्दशी शुरुआत हो जाती है, आप उसको नरक चतुर्दशी के रूप में ले सकते हैं। और 24 तारीख के सायं से पुनः इसी तरह से दीपावली का आगाज़ हो रहा है। और 24 तारीख के सायंकाल प्रदोष काल में और अर्धरात्रि काल में माँ लक्ष्मी की, कुबेर की पूजा की जाएगी। इसके पहले आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू पूजा शुरू होती है। हम लोग पितृपूजन भी करते हैं, नंदी श्राद्ध भी करते हैं और तरह तरह के अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इस बार जो योग है त्रयोदशी के, बड़े विचित्र योग बन रहे हैं। एक तो शनि प्रदोष है 22 तारीख को, दूसरा त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग ये होता है कि जो भी शुभ योग हैं वो तिगुने फलदायी हो जाते हैं। अमृत सिद्ध योग भी है, सर्वार्थ सिद्ध भी है योग है। और एक और बड़ी बात हो रही है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिदेव जो इस समय जून के बाद से वक्री चल रहे हैं वो मार्गी हो जाएंगे और उनकी शांति का भी बहुत बढ़िया अवसर है इस बार की 22 तारीख और 23 तारीख की धन त्रयोदशी। ये 5 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। इस पर्व का आप लाभ उठाएं, आप सबको धन धान की पूर्ति हो। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग में जो भी क्रय किए जाते हैं वो दुगुना तिगुना और चौगुना हो जाते हैं। धन त्रयोदशी के दिन ये माना जाता है कि जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, विशेषकर सोना, वो कई गुना हो जाता है। और स्वर्णमयी मूर्तियां भी लोग लेते हैं, पूजा की सामग्री लेते हैं, तो इसलिए बर्तन भी चूँकि पूजन में हमें प्रयोग में आता है। इसी शुभकामना के साथ मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हर कोई दीपावली के त्यौहार पर अपने घर को लाइटों से और दीपों से सजाता है, जहां रंग बिरंगी लाइटों की हर बार डिमांड होती है। ऐसे में लोग चाइनीज़ सामान का कई सालों से विरोध कर रहे थे, मगर इस बार बाज़ारों में चाइनीज़ लाइटों की धाक दिखाई दी और चाइनीज़ बाज़ार में पूरा जमावड़ा दिखाई दिया। ऐसे में हर तरफ चाइनीज़ लाइटों से बाज़ार पटा पड़ा था और ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज़ लाइटें सस्ती होती हैं और उनकी जैसी फिनिशिंग इंडियन लाइट में नहीं मिल पाती, इसलिए ग्राहक ज़्यादातर चाइनीज़ पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दाम भी चाइनीज़ लाइटों के कम होते हैं। इस बार पूरे बाज़ार में चाइनीज़ लाइटों से पटा पड़ा दिखाई दिया। हर दुकानों पर चाइनीज़ लाइट सजी दिखाई दी और बिकती दिखाई दी। ऐसे में लोग चाइनीज़ लाइट को खूब पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर स्वदेशी लाइटों की बिक्री पर असर पड़ा है और लोगों का क्या कुछ कहना है, दुकानदारों का चाइनीज़ लाइटों को लेकर किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट में कितना डिफरेंट आया है? नहीं भैया, देखिए चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज, फिनिशिंग वाइज और लाइट के वाइज में चाइनीज़ बहुत आगे है। इंडियन प्रोडक्ट में वो क्वालिटी और वो फिनिशिंग नहीं आ पा रही है। और रेंज की बात कहा जाए तो इनके पास रेंज भी अच्छे है, क्वालिटी भी अच्छी है, पैकिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट का अच्छा रुझान है लोगों के पास और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। चलने में भी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट को लेकर किस तरह? रेट इंडियन का तो ज़्यादा ही है। चाइनीज़ के आगे रेट कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट में आपको रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जेन्युइन रेट पे। कामगारों की बात लेकर करें, जो इंडिया के कामगार हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है भैया, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट में आपका मैन्युफैक्चरिंग होगी, 100 लेबर काम करेंगे, एक फैक्ट्री उद्योग चलेगा। और चाइनीज़ में तो हम सीधा इंपोर्ट करवा के ही मंगवाया जा रहा है। अपना परिचय देगा। मैं अनुज गुप्ता, प्रयागराज। धन्यवाद। हमारा कहना ये है कि आप इंडियन बना के इस रेट में दे ही नहीं पाएंगे, पहली बात।
दूसरी बात फिनिशिंग भी नहीं दे पाएंगे ये जो चाइना वाले दे रहे हैं। फिनिशिंग के मामले में और रेट के मामले में इस वजह से इंडियन का माल नहीं बिक रहा, चाइना माल ज़्यादा बिक रहा है। तो इस बार भी चाइना माल इंडियन मार्केट में किस तरीके से हावी है? चाइना पूरा हावी है इस वक्त, पूरा हावी है। अपना परिचय दीजिएगा। ये हमारा घनश्याम सिंह नाम है। भाई हम लोग हमेशा चाइना माल का विरोध करते आते हैं, लेकिन फिर भी हर बार मार्केट में चाइना की जो दीपावली पर मार्केटों में चाइना माल पटा रहता है, क्या कारण है? भाई सबसे ज़्यादा उसमें ये होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत सस्ते दामों में हमें मिल जाते हैं और उसकी जो फिनिशिंग बहुत अच्छा होती है। इससे अगर यही चीज़ हम लोग भी करें, हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करें, हम लोग भी उनको किफ़ायती रेट में अगर अपने यहाँ की जनता को प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग बाहर से सामान खरीदेंगे नहीं, फिर हम लोग भी खूब ज़्यादा बेच सकेंगे। अपना नाम बताइएगा। नितेश कुमार साहू। थैंक यू। संगमनगरी प्रयागराज के सिविल लाइन पत्थर गिरजा घर के पास दीपावली के मद्देनजर लगी दुकानों का आज महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता एवं विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने साथ में फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान लगी दुकानों का महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता एवं शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अवलोकन भी किया और दुकानदारों का उत्साहवर्धन किया। धरना स्थल पर लगी दुकानों में ज्यादातर स्वयं सहायता समूह चलाने वाले लोगों के हाथों से बने सामानों की दुकान लगी हुई है। इसका आयोजन हाकर स्ट्रीट वेंडर के द्वारा किया गया। इस दौरान मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने लोगों से अपील किया ऑनलाइन खरीदारी न करके दुकानों पर आएं और सामानों की खरीदारी करें ताकि इन दुकानदारों की भी दीपावली मन सके। आज हम सब ने यहाँ पर हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का आदेश है कि स्वयं सहायता की जितनी महिलाएं हैं उनका जहाँ भी आवश्यक हो सबसे पहले उन्हें स्थान देने का काम किया जाए, जिससे वो जो सामग्रियां बनाती हैं उसको लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी हो सके। उसके साथ साथ यहाँ पर आज़ाद हॉकर्स जो स्ट्रीट है वेंडर यूनियन के, उनकी भी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, वेंडर वालों की भी, तो उनको सबने मिलकर बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया है। और माननीय विधायक जी का और क्षेत्रीय हमारे जितने सहयोगी लोग हैं और साथ साथ प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, जिससे बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर दुकानें लग पाई हैं। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ सभी अपने जितने भी हमारी स्वयं सहायता की महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर दुकान लगाई है और जितनी उपयोगी दीपावली की सामग्री है सभी को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेक इन इंडिया का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और लोकल फॉर वोकल जो उनका स्लोगन है उसको यहाँ परिपूर्ण किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छा चीज़ कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो लोग भी सामग्री लेते हैं वो हमारी इन वेंडर से लें, हमारी स्वयं सहायता समूह से लें, जिससे इनका भी आर्थिक रूप से सहयोग लोगों को प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएंगे। और ऐसी चीज़ें जो हाथों से बनी हैं उसमें प्यार भी उनका है, उनका सहयोग भी रहेगा। और लोगों से अनुरोध है घरों को सजाएं संवारें, जितना वो पटाखों में चलाएं पटाखे पर ऐसे पटाखे जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे बहुत ज़्यादा धुएं ना हो, ऐसे पटाखे चलाने का काम करें जिससे हमारा वातावरण और पर्यावरण भी बहुत अच्छा रहे। और ऐसी उपयोगी चीज़ लें जो घर पर भी सजाने के लिए हो और दूसरों के दिल को भी खुश करने में हम सब सहयोगी बने। किस तरह लोगों को बधाई देना चाहिए? आज मैं क्षेत्रीय विधायक के रूप में माननीय अभिलाषा गुप्ता जी, माननीय महापौर को धन्यवाद दूंगा कि आपने आज उद्घाटन करके एक नहीं बल्कि दो फेडरेशंस को यहाँ पे दुकान लगाने का मौका दिया है, जिसमें सबसे निम्न तबके पे जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यापारी हैं, हॉकर्स हैं, वो और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो काम कर रही हैं। तो नेशनल हॉकर फेडरेशन के तहत आज़ाद हॉकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन और उसके संचालक रवि जी और उनकी पूरी टीम द्वारा इस प्रांगण में लगाया गया है। इसके लिए मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, अभिलाषा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इन लोगों को ये मौका दिया और डूडा के भी अधिकारियों को और साथियों को जिन्होंने अभिलाषा जी के नेतृत्व में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के सारे कार्यक्रम करवाए हैं और दुकानें लगवाई हैं जिसमें तोरण इत्यादि दिए हुए सब बिक रहे हैं।
बहुत ये अच्छा काम है। और मैं एकदम संबद्ध करूँगा अपने आप को अभिलाषा जी की बात से कि अमेज़ॉन और सब पे परचेजिंग करने से अच्छा है कि आप अपने लोकल वेंडर्स को मौका दीजिए, जिससे इनकी भी दिवाली बहुत सफल हो। और मैं इस मौके पर सभी लोगों को, अभिलाषा जी की टीम में जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, और रवि द्विवेदी जी की टीम ने जिसमें प्रमोद शुक्ला जी, बबलू सोनकर जी, पार्षद नीरज जायसवाल जी, बबलू फंटाइन जी, हमारे यादव जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और माननीय अभिलाषा जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे बीच में फिर से महापौर बन के हमारे बीच में आए। भगवान गणेश और लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे और सारी जनता। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और कार आग का गोला बन गई। बता दें, झूसी ओवर ब्रिज के पास एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। किसी तरह से ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल आया। गाड़ी के आगे के हिस्से में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही टायर फटने से लोग दहशत में आ गए, मगर किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ गाड़ी में आग लगी, जिसके कारण मौके पर आदमी निकलकर बाहर आ गया। बता दें, किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां बीच सड़क पर अचानक कार में आग लगने से कार आग का गोला बन गई और पूरी तरह से कार का हिस्सा, अगला हिस्सा जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।